दोस्तों अभी हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का, जिसमें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी वहां गए थे और वो कह रहे थे कि झारखंड में हमारी आबादी यानी अंसारियों की आबादी जो है 18% है, और इन 18% की आबादी वालों को राहुल गांधी ने कई मर्तबा सम्मान देने का, बहुत बार सम्मान देने का काम किया है। और इसी अंसारी कौम को जो है बीजेपी पार्टी जो है कहती है कि टायर बनाने वाला कौम है, पंचर बनाने वाला कौम है। तो इरफान भाई, आपको ये समझना चाहिए, इरफान अंसारी को ये समझना चाहिए कि ये सम्मान राहुल गांधी ने देकर हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि ये तो हमारा हक है और हमारा अधिकार है। हमारी आबादी जो है 65 से 70 लाख के बराबर है, और सदियों से इस 65-70 लाख की आबादी को कांग्रेस पार्टी जो है, यानी आपकी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी जो है, तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी, इन अंसारियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते आया है। और ये अंसारी की आबादी कांग्रेस को वोट के साथ साथ कभी मीर अब्दुल हमीद बन के, तो कभी शेख भिखारी अंसारी बन करके अपना जो है कीमती बलिदान भी देते आया है। तो ये जो आप बेचारा बन करके जो वहां एहसान जता रहे थे ना, तो सुनिए भाई साहब कि सदियों पहले इसी कांग्रेस पार्टी ने इसी अल्पसंख्यक अंसारियों को, जो बुनकर का काम करते थे, जिनको जुल्हा कहा जाता था, इनके लिए बुनकर समिति बनाकर इनको ठगने का काम किया था। कभी भी इनके उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया, और कोई भी कदम नहीं उठाया, और जो है इभी इनका इनका इनको कभी भी जो है किसी तरह का कोई मदद नहीं दिया। मेरे खुद दादा परदादा जो है यही काम करते आ रहे थे, हमारे घर में भी यही काम हो रहा था, अभी भी बल्कि मैं बता रहा हूँ कि मेरे अपने दादा परदादा इसी काम को कर रहे थे। मेरे अपने घर में ये जो है बुनकरों का जो हस्तचालित मशीन होता था, उसका टूटा फूटा सामान भी अभी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब ये काम जो है छूट चुका है। आखिर ये बुनकर अपना असली धंधा छोड़ने पे मजबूर क्यों हुए? क्यों छोड़ दिए? और दूसरे व्यवसाय को चुनने पे क्यों मजबूर हुए? आप कह रहे हैं ना कि आज बीजेपी पार्टी जो है इन्हीं अंसारियों को जो है कहती है कि टायर बनाने वाली कौम है और पंचर बनाने वाली कौम है, कहती है। तो इसमें गलत क्या है? आपके और आपके अब्बा के पार्टी ने ही तो इन अंसारी बुनकरों का व्यवसाय छीन लिया है। ये तो पैदाइशी जो है बुनकर थे। लेकिन चूंकि बुनकरों को कांग्रेस की सरकार ने समय के साथ कोई अपग्रेड नहीं किया, और ना ही उनके आधुनिकीकरण के लिए कोई ठोस कदम उठाया, तो नतीजा वही होना था जो हुआ। धीरे धीरे जो है बुनकर जो है इस व्यवसाय से दूर होते चले गए, और अपना कोई वैकल्पिक व्यवसाय चुनते चले गए। तो अभी बातें बहुत है भाई साहब। इसी पार्टी के कारण मांडर विधानसभा से जो है ना, हमारे अपने विधानसभा से बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन कर जाने वाले सन 52 या 62 के आम चुनाव के बाद जो है जाने वाले पहले और जो अंतिम जो पसमानदा मुसलमान थे ना, वो जहूर अली अंसारी थे। उसके बाद यही इनके बाद जो है कोई वहां नहीं गया। इसके बाद जो है जातिगत समीकरणों में उलझाने वाला यही कांग्रेस पार्टी, उसके बाद जो है इस मांडर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जातिगत समीकरणों में उलझाकर यही अंसारी बुनकरों को, यही पसमानदाओं को उलझाकर जो है इस मांडर विधानसभा के ऊपर जो है रिजर्व का तमगा लगा दिया गया। ठीक है। आज का अंसारी समाज जो है भूल चुका है, अपना कीमत जो है भूल चुका है, और शायद आप भी भूल चुके हैं। इसीलिए आप जो वहां जाकर के इस तरह का बात कर रहे थे, आपको अपना हक और अधिकार के लिए बात करना चाहिए था। आपको सोचना चाहिए था कि हम हाजी हाजी अब्दुल रज्जाक जैसे दूरदर्शी सोच रखने वाले, और हाजी इमाम अली अंसारी जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और क्या कहते हैं, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेता मरहूम अब्दुल कय्यूम के वंशज हैं। हम दूसरों की तरफ फारस और फरगना से आए हुए मुगलों की औलाद नहीं हैं। हम अपने हाथों से मेहनत करके जो है अपना पहचान बनाने वालों में से है। ठीक है। तो आप जो ये बेचारा आपका जो ये बेचारा बनना, और वहां बेचारा बन करके जो आप एहसान जता रहे थे ना, ये आपका मरा हुआ जमीर को दर्शाता है। ठीक है। आप अपना बेहतर ये होता, आपको तब वहां नाम होता, या हम तब अच्छा कहते जब आप वहां सीना ठोक करके जो है कांग्रेस पार्टी का जो मुसलमानों के प्रति रवैया रहा है, आप उस रवैया के बारे में सीना ठोक करके बात करते, तब हम आपका नाम लेते। आप क्या वहां जाकर के गिड़गिड़ा रहे थे? आप वहां जाकर के एहसान जता रहे थे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कि बहुत ही ये कोई एहसान नहीं है। हम लोग सदियों से गुलाम बनते आए हैं, और
वैकल्पिक सोच नहीं रख कर के आज जो है आज मुसलमान गुलाम बनते आया है और पहले आपके अब्बा ने इस विचारधारा को जो है थोपने का काम किया और अभी आप इस तरह का बात करके आप अंसारी समाज या पसमानदा मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, अब कोई गुलाम नहीं है, अब समाज जाग रहा है। आप ही कहते हैं ना कि समाज जाग रहा है, तो किस तरह से जाग रहा है? आप तो खुद वहाँ जाकर के गुलामी की बात कर रहे हैं। ज़रा सोचिए और अंसारियों के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी के मुँह पर तमाचा मारिए और उनको बोलिए कि अंसारियों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार करने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। तब हम मानेंगे कि आप बहुत मुखर नेता हैं, ठीक है? और दूसरा क्या कहती है बीजेपी क्या कहती है, पंचर बनाने वाली कहती है, क्या कहती है, आप उस पर मत जाइए। दूसरा को मौका आप ही ने दिया है भाई साहब, आपकी पार्टी ने दिया है, आपके अब्बा की पार्टी ने दिया है, इसी कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ठीक है? जब व्यवसाय छिन गया तो लोग ये बात अलग है कि अनफॉर्च्यूनेट जो है पंचर बनाने की तादाद ज़्यादा हो गई मुसलमानों की, पसमानदा मुसलमानों की। तो लोगों को कहने का मौका भी मिल गया कि ये कौम तो पंचर बनाती है। तो ये सोचने की बात है।